जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये दोस्तों शिक्षा, रोजगार और आंगनबाड़ी आशा बहनों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य का कोई भी खबर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर प्रमोशन और मानदेय बढ़ोतरी, राज्य कर्मचारी दर्जा, पेंशन और भी कोई भी आदेश आता है आंगनबाड़ी बहनों के लिए तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। तो आज बहुत बड़ी खबर आ रही है प्रमोशन को लेकर। बड़ी खबर, अब दो प्रमोशन कोटा होगा दुगना। पूरे देश में 12,000 वेतन हुआ लागू। देश के सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को होगा फायदा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, विद फैक्ट के साथ मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। देख सकते हो, सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षण 25 से बढ़ाकर 50%। आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रोन्नति कोटा दुगना। तो देख सकते हो, अमर उजाला की न्यूज है। नई दिल्ली, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी कर्मियों को मौका मिल सकेगा। कागजों में ही नहीं सही, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उनके प्रमोशन कोटे को दोगुना कर दिया है। इस पद के लिए प्रोन्नति में आंगनबाड़ी कर्मियों के आरक्षण का कोटा 25 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। सुपरवाइजर बनने के लिए स्नातक आंगनबाड़ी कर्मी को कम से कम 10 साल सेवा देना अनिवार्य है। हालांकि पंजाब और महाराष्ट्र में सुपरवाइजर पद के लिए पहले से उन्हें 90% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन नया नियम सभी राज्यों पर लागू होगा। और मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया है कि करीब 27 लाख आंगनबाड़ी कर्मियों पर एक सर्वे कराया गया था और यह पाया गया कि इसमें से 40% स्नातक है। इसलिए इन पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने प्रमोशन कोटे को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि इसका लाभ सरकारी योजनाओं के बेहतर परिणाम के रूप में भी नजर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने और उन पर निगरानी रखने में मदद भी मिलेगी, जबकि इन महिलाओं को कैरियर संभालने और अधिक मौका भी मिल सकेगा। इस संदर्भ में लंबे समय से मांग की जा रही आंगनबाड़ी कर्मियों ने वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारी की तरह अधिकार प्राप्ति जैसे कई बिंदुओं को भी सरकार ने समक्ष रखा था, लेकिन सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। फिलहाल आंगनबाड़ी कर्मियों को वेतन की जगह मानदेय दिया जाता है और अमूमन एक सुपरवाइजर 20 से 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी रखता है और वे कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी देती है। आंगनबाड़ी कर्मियों को देश में 3200 से 9,000 रुपये के बीच मासिक पगार मिल रहा है, जबकि सुपरवाइजर का वेतन 12,000 रुपये के करीब है। तो देखा आपने, बहुत अच्छी मतलब एक सरकार का स्टेप है। आंगनबाड़ी कर्मियों का पदोन्नति का कोटा दोगुना कर दिया गया और उनको अब सुपरवाइजर के पद के लिए, अगर ग्रेजुएशन किसी बहन ने कर रखा है तो उनका अब प्रमोशन होकर सुपरवाइजर के पद पे उनको किया जाएगा। और कम से कम सुपरवाइजर जो 20 से 25 आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी रखती है उसी के लिए उनको एक नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि सरकार का बोलना है कि बहनों का जो नॉलेज है उनको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, एक मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनका पास में इतना नॉलेज, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत पढ़ी लिखी है, तो इससे क्या प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ के हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कुछ कर पाए बहने। तो इसलिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है। सभी राज्यों में लागू होगा। 90% आरक्षण पहले से लागू है, वो पंजाब, आपका महाराष्ट्र में 2 राज्यों में लागू है, लेकिन अब सरकार का ये स्टेप है। देखते हैं ये कब तक लागू होता है या फिर कागजों में समेट के रह जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर आपने पूरी देखी। और भी अगर आप किसी भी रिलेटेड खबर चाहिए, आपको कोई भी खबर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो। मैं आपके लिए वही खबर पक्का लेके आऊँगा। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में आता रहता है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मानदेय, स्थायीकरण और भी कई खबर होते हैं। बहनों को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाती है तो वो भी लेके आता हूँ। वैसे अभी चुनाव के अंदर बहनों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ दी जा रही है, लेकिन कई जगह सरकार उनको जो भत्ता है वो नहीं दे रही है। कई जगह घोषणा की है, जैसे राजस्थान में घोषणा की है, लेकिन बोल रहे हैं कि विधानसभा में का जो चुनाव हुआ था उसका भी भत्ता बहनों को अभी तक नहीं मिला। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, कम से कम जो अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगा रहे हैं बहनों की, तो उनका भत्ता सरकार को देना चाहिए।
तो ये थी खबर। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपके लिए फिर से लेकर के हाजिर होऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपनी साथी बहनों में भी साइन शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आपका 10 साल नौकरी हो चुका है आंगनबाड़ी में, तो आपका सुपरवाइज़र के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। अगर सरकार कब लागू करती है आपकी स्टेट की, तो आप उसके लिए तैयार रहें। जब भी कोई सरकार की घोषणा होगी, सरकार ने कोई आदेश निकालेगी, तो मैं आपके लिए फिर से लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।